जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को कॉर्ड वैली इंसिडेंट का सीन दिखाया गया था, तो उसका कहानी मूल एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को गोल्डी रॉजर के शिप का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक नए सफर पर निकल रहे होते हैं और उन सब पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गोल्डी रॉजर आता है और ओडेन को बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए ओडेन, कि अब हमारा दिन आ चुका है। जिसके बाद हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि गोल्डी रॉजर के शिप पे होता है, जिसके लिए आज वहाँ पर पार्टी रखा गया होता है। वो ओडेन को बोलता है कि तुम्हें जो खाना तुम खा सकते हो ओडेन। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्रोकस आता है और वो गोल्डी रॉजर को बोलता है कि तुम याद रखो रॉजर कि तुम्हें ज्यादा नहीं पीना है, तुम्हारी तबीयत खराब है। जिसके बाद क्रोकस जो होता है वो गोल्डी रॉजर को धक्का दे देता है और वो दोनों फाइट के मूड में आ जाते हैं। तभी गोल्डी रॉजर जो होता है वो क्रोकस को बोलता है कि तुम ये बात मुझे कैसे बोल सकते हो जबकि तुम भी पी रहे हो। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पर रेली आकर के उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है ओडेन। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बग्गी और सैंक्स आ जाता है। तभी रेलिक जो होता है वो ओडेन को बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ओडेन, हम लोग तुम्हारे साथ है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन लैंड ऑफ वानो को लेकर के टेंशन में होता है। तभी ओडेन जो होता है बोलता है कि मुझे कुछ भी करके लैंड ऑफ वानो जाना होगा और मेरा जितना भी काम है उसे सेटल करना होगा। उसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि वो सब लोग साथ में सफर कर रहे होते हैं और ओडेन भी उन्हीं लोग के साथ में होता है। इसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरोची जो होता है वो निकल जाता है ओनिगाशिमा के लिए। तभी ओरोची जो होता है वो पूछता है कि डेंजिरो कहाँ गया। वहाँ पर जो निंजा बॉस होता है बोलता है कि डेंजिरो जो है वो फ्लावर कैपिटल पे रहकर यहाँ की रखवाली करेगा और हम लोग वहाँ जाकर के पार्टी करेंगे। इसके बाद हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल जाता है जाने के लिए। तभी ओरोची बोलता है कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो बहुत जोर शोर से पार्टी करेंगे। तभी हम लोग को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है जिस दिन वो लोग जितना चाहे उतना खा पी सकते हैं। जिसके बाद हम लोग को टोकागे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने याकाजा 9 के मेंबर्स होते हैं वो सब होते हैं और वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रहा होता है। जिसके बाद वो सब लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी सामुराई नहीं आए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किनेमोन जितने भी लोग होते हैं सबसे बात कर रहा होता है कि तुम लोग हम लोगों को वहाँ पर फाइट करने जाना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉस का ग्रोथ जो होती है वो तैयार होते हैं बिल्कुल लेवल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो फ्रैंकी होता है उसने कह दिया होता है कि हमारे जितने भी शेप है वो बिना किसी नुकसान के ओनिगाशिमा पहुंच जाएंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी, उसॉप और चॉपर को दिखाया जाता है जो कि सामुराई का ड्रेस देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो ड्रेस पहन लेते हैं। जिसके बाद वो तीनों जोकर लग रहे होते हैं सामुराई तो दूर की बात। वहाँ पर चॉपर जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग तैयार रहना, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए काइडो। और वहाँ पर ब्रूक भी होता है जो कि घोर से लग रहा होता है पूरा। जिसके बाद सिंचन होता है, हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि ये सब चीज दूर से देख रहा होता है और वो जोरो को बोलता है कि जोरो तुम भी एक पहन लो। अभी जोरो जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर मैं ये पहनूंगा तो मेरी स्पीड और स्लो हो जाएगी। जिसके बाद सांजी बोलता है कि पहन लो, वैसे भी तुम्हारी बाउंड्री मेरे से कम है। और इतना सुनते के साथ ही जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एनिमल स्वर्ण निकालने लगता है। उसके बाद जोरो वो स्वर्ण निकाल कर सांजी की सिगरेट काट देता है, लेकिन उसके साथ साथ पीछे का चट्टान भी कट के गिर जाता है। जिसके बाद सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सांजी जोरो को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो हेड एंड हैंड बैटल में आओ। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर नामी आकर के उन दोनों को मारती है और शांत कराती है और बोलती है कि तुम लोग याद रखो हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। जिसके बाद नामी बोलती है कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो उस दिन फुल मून रहेगा जिस दिन हम लोग अटैक करेंगे। और नामी को पता होता है कि कैरोट का फुल मून का एबिलिटी कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि बिग मॉम वहाँ पर आ चुकी होती है। लूफी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार जिम्बे यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग को पता था कि जिम्बे ने उसने बोला था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तभी जोरो जो होता है वो लूफी को बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, अगर उसने वादा किया तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओकोबोरो टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सबके पास सोना था। तभी हम लोगों को होल्डम को दिखाया जाता है जो कि लैंड ऑफ वानो के जितने भी लोग होते हैं उन सबको पकड़ के बोल रहा होता है कि आखिरकार इतना सारा खाना कहाँ गया। तो हम लोग को बताया जाता है वहाँ पर जितने भी खाना चोरी हुआ होता है उन सबको सामुराई ने चुराया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओसरो आकर के बोलते हैं कि ये सब काम हम लोगों ने किया है। अभी होल्डम जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को कामामात्सु, किनेमोन और जितने भी याकाजा 9 के 7 मेंबर्स होते हैं उन सबको दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि अभी तक यहाँ पर सब लोग क्यों नहीं आए। जिसके बाद वो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन लोगों को पता होता है कि उनका प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि सब करने वाला और कोई ही ओरोची होता है। सब पता चल गया होता है कि वो सब लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो उन सबके सिर को तोड़ने जाता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब आते हैं और सनी के ऊपर बम फेंक करके उसे ब्लास्ट
कर देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओरोची ने जितने भी वहाँ पर ब्रिज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एक से दूसरे को, उन सबको तोड़ दिया हुआ होता है। लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि उसे इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओरोची को पता होता है कि वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो आकर के हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो हम लोगों के ऊपर रेबल हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ओरोची बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, भले वो पागल जैसा करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक और पावरफुल है। जिसके बाद ओरोची एक एक करके वहाँ पर जितने भी ब्रिज होते हैं उन सबको तोड़ देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को आकर जैन के 7 नंबर को दिखाया जाता है जो कि उनको बोलना थी कि आपको जिंदा रहना होगा मनुष्य के समान। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओकुबुरो टाउन को जो होल्डम में बोला था कि वो सजा दे, तो हम लोग को ये नहीं पता था कि होल्डम ने पूरे ओकुबुरो टाउन को आग लगा दिया है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके बोलता है कि हम लोगों को एक दिन और रुकना चाहिए और कल रेवल करना चाहिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके बोलता है कि नहीं, हम लोग को नहीं रुक सकते। अगर हम लोगों ने कल रुका तो उन लोग को पता चल जाएगा टाकासा नाइन के मेंबर जिंदा है और वो हम लोग हमें ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग ओडन को याद करते हैं और बोलते काश अगर आप यहाँ पर होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर टाकासा नाइन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको पता था कि अब हम लोग नहीं जीत सकते चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो मन ही मन सोचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम लोग को तीसरा पढ़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लावर कैपिटल के जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शौक हो गया होता है कि आखिरकार ये कौन है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि और कोई नहीं ओडन होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब ओडन को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, चाहे वो सोन का बेटा था लेकिन वो पागल जैसा हरकत करता था। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो ओडन होता है वो डॉक्टर जाता है और बोलते कि मुझे यहाँ पर दम घुटता है और वो कूदते हुए जाता है और बोलते मुझे यहाँ से बाहर जाना है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो पानी में कूद जाता है। जिसके बाद तीन चीज होता है, हम लोग को एक ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे चला रही होती है, पर बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के वहाँ बोलते हैं कि देखो ये एक व्हाइट बोर्ड का बच्चा है और उसकी लैंड ऑफ बॉर्ड में बहुत ज्यादा कीमत है। हम लोगों को उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है कैफे का, जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि जाकर के अंदर से सब चुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो एक सामान गिरा देता है। तभी वहाँ पर जो ओटरी होती है वो अंदर आती है और बोलती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि यहाँ पर मेरी चोरी मत किया करो। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं किलिमान होता है जो कि पहले चोर था। हम लोग को दिखाया जाता है कि जो चोरी होती है वो उस किलिमान को थोड़े पैसे उधार दे देती है, बोलते कर तुम यहाँ दोबारा चोरी करने आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस व्हाइट बोर्ड के बच्चे को डिब्बे में बंद करके वहाँ से किलिमान भाग लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार ओटरो की क्या प्रॉब्लम है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किलिमान ने ये तो सुन लिया था कि व्हाइट बोर्ड होता है बहुत ज्यादा कीमती है फ्लावर कैपिटल में। इसके बाद सीन में होता है हम लोग को एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडन कुछ पका के खा रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक आदमी को जलाया जा रहा होता है और ओडन उसकी आग में खाना खा रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन को ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मारा है, उसे बस खाने से मतलब था। तभी सीन पे जो होता है हम लोग को लैंड ऑफ वालों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस शहर के शोगन होते हैं यानी कि ओडन के पिताजी, उसके जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आकर के बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बेटे ने क्या क्या किया है। लोग को बताया जाता है ओडन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो जब 12 साल का था तभी तो वो स्वॉर्ड चलाना सीख गया था। 12 साल की उम्र थी, वहाँ पर जितने सामुराई थे उन सबको हरा सकता था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। मजिस्ट्रेट जो होता है वो बोलता है कि उसने हर समय कोई गलत काम नहीं किया, बहुत ज्यादा अच्छे काम भी किए हैं, जिससे सुनकर के पिताजी बिल्कुल खुश नहीं होते। और हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बार शहर में पीने के लिए बिल्कुल ही पानी नहीं था, तभी ओडन एक बड़ा सा पत्थर ला करके नदी में डाल देता है। इसके वजह से पूरा गांव जो होता है वो डूब जाता है पानी के अंदर। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन वहाँ से शिप लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे चलाने नहीं आता, जिस कारण लोगों को दिखाया जाता है कि ओडन ने बहुत सारे लड़कियों के साथ मेकआउट किया। उसका एक रूल था कि जो आना चाहता है वो आ सकता है और जो जाना चाहता है वो जा सकता है। और इसी तरह वो जितने भी लड़के थे उन सबके पिताजी, पति और माँ जितने भी लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए आते हैं ओडन के ऊपर। लोगों को दिखाया जाता है ओडन बोलता है कि वैसे मुझे शहर में नहीं रहना तो मैं तुम सबसे फाइट करूंगा और उन सबको हरा देता है। हम लोग को दोबारा सीन दिखाया जाता है उसी रात का जहाँ पर वो जो बॉडी जल रहा था वो पूरा राख बन गया हो। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो पूरा सूप पी जाता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वहाँ पर जो आग जल जाता है तभी अपना शराब उठा कर उसके अंदर डाल देता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो हम लोग साथ में बैठ के शराब पियेंगे। जिस द्वारा हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब देख करके भी कुछ शौक हो जाते हैं कि ओडन किसी की रिस्पेक्ट भी करता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब इंप्रेस हो जाते हैं ओडन को देख के। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लैंड ऑफ बालो के जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलिमोन आ चुका होता है, वहाँ पर वो 2 बंदे को हरा देता है। लोगों को दिखाया जाता है कि किलिमोन जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड के बच्चे को बेच दूंगा तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। किलिमोन बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे किसी के पास चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस व्हाइट बोर्ड की जो माँ होती है वो ढूंढते ढूंढते आ रही होती है अपने बच्चे को। तभी सुनते हो तो हम लोग को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है। बॉस हेगरो को ये न्यूज अभी तक मिल चुकी होती है कि किलिमोन जो होता है उसने अभी फिर से चोरी की है। उसके बाद हम लोगों को डेंजी को दिखाया जाता है तो वहाँ पर एक दुकान के पास जाकर बोलता है कि मुझे ये पॉट चाहिए। बोलता है कि 3 सिल्वर कॉइन हो गया और उसे 3 सिल्वर कॉइन देकर के वो ले लेता है।
करेंगे जो होता है बोलता है कि मुझे बड़ा पॉट चाहिए, जिसके बाद दुकानदार जो होता है वो बोलता है कि इसके 6 सिल्वर कॉइन हो जाएंगे, जिसके बाद डेंकी उसे नीचे रख देता है उस पॉट को। छोटे वाले कॉइन बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सिल्वर कॉइन पहले दी, 3 सिल्वर कॉइन के मैं तुम्हारे ये पॉट दे रहा हूँ छोटा वाला, जिसके बाद वो बड़ा पॉट निकाल कर वहां से पूरा लगा के निकल जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बेल बज रही होती है, तभी वहाँ पर ओडेन होता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये बेल क्यों बज रही है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन के सामने से सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है उस व्हाइट फ्रॉक के बच्चे को लेके आया हुआ होता है, तभी वहाँ पर डेंकी उसे बोलता है पता होना चाहिए कि व्हाइट फ्रॉक की गेम होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, उसे पता चल गया कि उसको धक्के के लिए लाया है तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगी। हम लोग को दिखाया जाता है कि उस व्हाइट फ्रॉक की जो माँ होती है वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को गॉड ऑफ द माउंटेन बोला जाता है क्योंकि उन लोगों का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने पहले भी एक टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन बहुत ज्यादा डर जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन ने वो तक समझ लिया था कि उसे क्या करना है और उसने सुन लिया होता है सारी बातें किनेमोन और डेंकी की। इसके बाद वो जोड़कर मुस्कुराहट देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन वहां से नीचे छलांग मार देता है और बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो दोस्तों, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली यार, यहाँ पर जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करता है यहाँ पर क्या हो रहा है और वो लोग बिल्कुल टॉप हो गए होते हैं। अब हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर ओडेन उन लोगों से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। वीडियो हो रहा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना भाई।